हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज अच्छा टॉपिक है, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को किस बात पर थप्पड़ मारा है ना। किस बात पर इतना गुस्सा आ गया आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी के ऊपर हाथ उठाना पड़ गया। यही टॉपिक है इस रीडिंग में हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हों, गृह कलेश रहते हों, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपकी नौकरी में अड़चनें आ रही हों, या आप ज़्यादा बीमार चल रहे हो, कोई भी दवाई आपको फ़ायदा नहीं दे रही हो, XYZ आपकी कोई भी समस्या हो, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? तो हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को किस बात पर थप्पड़ मारा है। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर को आजकल इतना गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनकी नाक में दम कर रखा है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से रोज़ नई नई डिमांडें कर रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आपके पार्टनर भी उसकी डिमांडों से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और वो डिमांड पूरी ना करने के वजह से थर्ड पार्टी उनका दिमाग खा रही है, उनको परेशान कर रही है। लगातार परेशान करने की वजह से आपके पार्टनर झुंझला गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक तो पहले ही आपके पार्टनर का इतना नुकसान करा चुकी है थर्ड पार्टी। जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी तो आपके पार्टनर ने जो भी काम करते थे वो बंद किया। थर्ड पार्टी के प्यार में इतने पागल हो गए कि उनको अपना काम भी नहीं दिख रहा था, उसके पीछे लट्टू घूमते दिखाई दे रहे थे। और आज जब उनका हाथ खिंच गया पैसों की तरफ से, जब परेशानी आती हुई दिखी आपके पार्टनर को अपने ऊपर, तो आपके पार्टनर इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। अब ना ही उनका काम चल रहा है, ना ही उनका कोई बिजनेस चल रहा है, ना ही अब कोई जॉब रही उनके पास। खाली बैठे हैं, जो पैसा था वो भी उड़ा चुके हैं। थर्ड पार्टी जो चाहती थी आपके पार्टनर से कि उनका सारा पैसा निकलवा कर अय्याशियों में उड़ा दूं, अपने एंजॉय करूं, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी चीज़ें उसने की। और जब थर्ड पार्टी का सारा मकसद पूरा हो गया तो आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के पास जो बचा कुचा पैसा रह गया है उसको भी वो निकलवाना चाहती है। थर्ड पार्टी उन्हें बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहती है कि कुछ भी आपके पार्टनर के पास रहे ना, है ना।
आपके पार्टनर अपना सही करने के लिए कि मैं कोई जॉब कर लूँ या मेरा बिजनेस है तो मैं उसे आगे बढ़ा लूँ, प्रयास भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ उनके नाकाम होती जा रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा के बैठी है। ब्लैक मैजिक मीन्स वो अपने वश में कराने के लिए उसने ब्लैक मैजिक किया, लेकिन वो काम के ऊपर भी, उनकी नौकरी के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है, उन्हें परेशानियों में डाल रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के ऊपर अगर थर्ड पार्टी वशीकरण करा के आई है या कोई ब्लैक मैजिक करा के आई है तो सिर्फ वो वही काम करेगा। ब्लैक मैजिक का मतलब आपके पार्टनर का सब कुछ काम धंधा बंद हो जाना, उन्हें परेशानी में डाल देना, उनको बीमार कर देना। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को नहीं पता रहती हैं कि ये सब भी होता है। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ ये चीज़ें। बड़े खुशी होकर लोग करा तो देते हैं कि वशीकरण कराने जा रहे हैं हम, कि हमने ये सब करा दिया उनके ऊपर, लेकिन जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है वो एक दीमक आपने उसके शरीर में छोड़ दिया अपने पार्टनर के, वो दीमक हल्के हल्के उनके बॉडी को खा जाएगी। नई से नई मुसीबतें आती रहेंगी, हर दिन उनका कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि आज ये परेशानी हो गई तो कल ये परेशानी हो गई, कोई भी हल नहीं निकलेगा, कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा। ऐसी हालत कर देता है ब्लैक मैजिक। तो वही आपके पार्टनर के ऊपर आज मुझे होता दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर इतना परेशान हो रहे हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं और किस तरीके से निकलूं, है ना। देखिए, मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, इंसान जभी तक राजा है जब तक उसके पास पैसा है। चाहे इसमें लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि लड़की के पीछे थर्ड पार्टी नहीं आती या लड़के के पीछे थर्ड पार्टी नहीं आती, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। जब तक पैसा है, जब तक वो राजा है, और जहाँ पैसा ख़त्म हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो रोड पर है। वही सब थर्ड पार्टी ने किया उसके साथ। जब तक आपके पार्टनर के पास पैसा था तो थर्ड पार्टी उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रही थी, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ घूम फिर रही थी, अय्याशियाँ कर रही थी, जो वो सब कुछ कर सकती थी गंदे से गंदा आपके पार्टनर के साथ, वो सब यहाँ पर कर रही थी। और आज जब आपके पार्टनर के पास पैसे की कमी आई, उनका हाथ टाइट हुआ, तो थर्ड पार्टी अपना रंग रूप यहाँ दिखा रही है। उन्हें नहीं पता था कि ये परेशानी भी मेरे ऊपर कभी आएगी। उनको लगता था कि थर्ड पार्टी मेरे से सच में प्यार करती है, उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपके पार्टनर यहाँ पर गलत थे, क्योंकि उनकी आँखों के ऊपर काला पर्दा डाला हुआ था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को उसकी बुराइयाँ ना चमक कर उसकी अच्छाइयाँ दिख रही थी। जैसे उससे प्यार करना, उसके साथ बड़ा घुलना मिलना, उसके साथ मज़े से रहना, सब कुछ जो चाहते थे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, वो थर्ड पार्टी ने सब कुछ किया। चाहे मेंटली हो चाहे सेक्सुअली हो, सब कुछ किया है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए, है ना। वो इसीलिए क्योंकि उसको आपके पार्टनर के पास पैसा दिख रहा था, जिसका वो मज़ा लेना चाहती थी, और वो यहाँ पर सक्सेस हुई भी, है ना। थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में आकर, आप दोनों की लाइफ में आकर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि आपका रास्ता तक बंद हो गया। आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देते हैं आपका रिश्ता कि आपको कहीं भी कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता कि मैं इनको छोड़ूं, कि इनके साथ रहूं या इनको ठीक करूं, है ना। क्योंकि इंसान के ऊपर जब ये परेशानी आती है, वो इतना परेशान हो जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता कि मैं इसका हल कैसे ढूंढूं। अगर मैं अपने परिवार में भी ये बात बोलता हूँ या बोलती हूँ तो परिवार वाले ये समझेंगे नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हर कोई ब्लैक मैजिक पर विश्वास नहीं करता है। आप लोगों में से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनको यही लगता है शायद ग्रह का चक्कर है या कुछ वैसे ही परेशानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पार्टनर पर सडनली चेंजेस आ रहे हैं, लगातार आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर में मनमुटाव हो रहा है, गृह कलेश हो रहे हैं, दिन पे दिन परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है ना। मैं हर बार वीडियो में समझाता हूँ कि इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। इन चीज़ों को हल्के में लेने का मतलब आप अपने ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़वाने के लिए तैयार बैठे हैं।
जितना ये निगेटिविटी ब्लैक मैजिक रम जाएगा आपके शरीर में, उतनी ही इसको साफ करने में परेशानी आएगी ही आएगी। ये एक तो हर किसी से सही नहीं होता, दूसरा जो बोलता है कि मैं सही कर दूंगा बिना किसी रुपए के, बिना किसी चार्ज के, तो आप समझ जाइएगा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम करेगा जिससे आपके ऊपर एक नई परेशानी और खड़ी हो जाए। ये चीज़ें सही करना आसान काम नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, कोई अपने ऊपर सिरदर्द नहीं लेगा जब तक किसी को इसका ज्ञान नहीं हो। आपको लगता है हंसी मजाक के, तो आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक मैजिक क्या कर सकता है आपके ऊपर, है ना। ये लोग क्या करते हैं, दवा देते हैं लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करते। आपको थोड़े दिन के लिए रिलीफ मिलेगा इन चीज़ों से, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन उसके बाद फिर से वो सारी चीज़ें आपके उभर के आ जाएंगी, वहीं पर खड़े हो जाएंगे। ऐसा सही करना क्या सही होता है? काफ़ी लोगों के साथ यहाँ मुझे होता दिखाई दे रहा है ऐसा, इसलिए मुझे ये एनर्जी सारी चीज़ें बता रही है ना। मैं आपको हर बार गाइड करता हूँ कि आप संभल के चलिए, अपने को इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। अगर आपके ऊपर परेशानी का पहाड़ टूट रहा है तो आप अपनी नेगेटिविटी चेक कराइए और उसको सही कराइए, और समय रहते सही कराइए, जिससे ये सारी चीज़ें सही की जा सकें सही टाइम पर, है ना। जिस तरीके से आपके पार्टनर का माइंड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको भी परेशानियां बढ़ रही हैं। आपका दिमाग हर तरफ घूम रहा है कि ना जाने ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, जो ये सारी मुसीबतें, ये सारी परेशानियां आ रही हैं। आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं ऐसा मेरे से क्या गलती हो गई जो ये सारी चीज़ें मेरे आगे आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर दिमाग लगाइए कि अगर सडनली इतना चेंजेस आ रहा है तो मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, उनके ऊपर नेगेटिविटी आ गई है, जिस कारण से एकदम से ये सारे चेंजेस आए और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं आजकल लोग इस चीज़ तक उतारू हो गए हैं, चाहे किसी का घर कैसे भी बर्बाद हो रहा हो, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ पैसा चाहिए, थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे के लिए आपके पार्टनर को फंसा रही है और अय्याशियाँ करना चाहती है। वो ये नहीं देख रही कि आपके बच्चों का क्या होगा, आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। उसको सिर्फ अपनी लगती है और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा कर बैठ जाती है ना। जो पार्टनर आपसे आज तक इतना प्यार मोहब्बत से बातें करता था, सब कुछ शेयर करता था, और एकदम से चेंज हो जाता है, कुछ भी बात नहीं बताता, कुछ भी बोलता नहीं है। अगर कुछ बात बोलने जाओ तो वो भड़क जाता है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। काफ़ी लोगों के पार्टनर में ऐसा तक चेंज आया है कि उन्होंने दारू पीना शुरू कर दी, काफ़ी बैठकर दारू पीते हैं, और उनसे अगर इन चीज़ के बारे में बोलो कि ये सब क्यों कर रहे हो तो भड़क जाते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। इतना तक नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो गई है। आप इतनी तकलीफ़ें झेल के परेशान हो गए हैं कि आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी जगह अपने को सही करने के लिए उपाय किए, लेकिन वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला, और एक उम्मीद सी टूटती जा रही है कि पता नहीं ये जो सिचुएशन मेरे ऊपर आई है और मेरे पार्टनर के ऊपर आई है, पता नहीं ये ठीक होगी कि नहीं होगी, है ना। ऐसी परेशानियाँ आप लोगों के ऊपर लगी हुई हैं। इतने परेशान हो चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रास्ता नहीं मिल रहा आप लोगों को, और जो मिल रहा है वो सब गलत बता रहा है। आपको ऐसे ऐसे उपाय दिए जा रहे हैं जो आप ही के ऊपर नई मुसीबत डाल रहे हैं, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि आप सोच समझ कर किसी के उपाय करते हैं तो सोच समझ कर उपाय करिए। अगर आपको ठीक नहीं लगता है कि ये सब ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल मत करिए, वरना आपके ऊपर एक नई मुसीबत आ जाएगी। ये ब्लैक मैजिक कोई हल्की चीज़ नहीं है, आपके ऊपर एक नई मुसीबत लाने की एक नई चीज़ और हो जाएगी, है ना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो आप थोड़ा पॉजिटिव होकर इसमें दिमाग लगाएं और पॉजिटिव होकर इसको सही करने का सोचें। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, अगर इंसान का ऑरा नेगेटिव जा रहा है, जो बॉडी में ऑरा निकलता है, जो किरणें निकलती हैं बॉडी से,
वो पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ी हैं तो आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, आपको सब अच्छे लोग मिलेंगे, है ना, सब कुछ अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छा मार्ग दिखाई देगा, भगवान से जोड़ेंगे। और जहाँ आप नेगेटिव रहते हैं तो आपका ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, वो परेशानियों को खींचता है। अगर आप नेगेटिव रहकर सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को और अपने को ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप गलत हैं, है ना। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी को ही खींचेगा, वो नेगेटिव चीज़ सोचेगा, जिससे आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाएगी, जो एक दूसरे की नेगेटिविटी होती भी आप लोगों के आसपास, वो भी आप अपने ऊपर ले लेंगे। नेगेटिविटी का फंडा क्या है और पॉजिटिविटी का फंडा क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आप अगर नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, अच्छे से बिल्कुल रो पीट रहे हैं कि मेरे पे परेशानियों का पहाड़ टूट रहा है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या इन चीज़ों से आप ठीक कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन आपने क्या किया, अपने को इतना नेगेटिव कर लिया। अगर आपके सामने कोई गलत इंसान भी आके खड़ा हो जाता है तो आप उसकी एनर्जी भी अपने अंदर खींच लेते हैं, उसकी परेशानी भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ऐसी बॉडी की आपकी एनर्जी हो जाती है। और आप अभी पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान की तरफ जुड़िए, मंत्र उच्चारण कीजिए अच्छे, आप देखेंगे आपको खुद शांति मिलेगी। मेडिटेशन करिए, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपको पॉजिटिव लोग दिखने शुरू हो जाएंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे, और वह आपको सही मार्ग दिखाकर आपका सब कुछ ठीक करा देंगे। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, आप पॉजिटिव रहिए, आपका तभी रास्ता मिलेगा। अन्यथा आप कितना नेगेटिव हो लीजिए, कितना गलत सोच लीजिए, मैं मानता हूँ अगर परेशानी आई है तो इंसान को गलत चीज़ ही सोचवाती है, चाहे वो कितना सोचने का प्रयास कर ले, सही नहीं सोच पाता। लेकिन आपको अपने पर दृढ़ विश्वास करके पॉजिटिव होना ही होगा। आप खुद सोचिए, क्या परेशान होकर आप किसी चीज़ का हल निकाल सकते हैं या कभी निकाल पाए हैं? आपके दिमाग को परेशानी किया है नेगेटिविटी ने, आपको और नई मुसीबतों में डाला है नेगेटिविटी ने। सही नहीं हुआ कुछ भी। वही मैं वीडियो में हर बार बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिव करिए अपने को, और आप तभी उसका हल ढूंढिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर भगवान मिलता है ना, सब मानते हैं ये चीज़ें। लेकिन उस भगवान को जगाना है, आपको मेडिटेशन करके जगाना है, पॉजिटिविटी के साथ जगाना है। मैं दावे से बोलता हूँ आपको खुद रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, खुद आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ब्लैक मैजिक है उसको सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सही कराइए उपाय लेकर, तभी आपकी ये नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक सही होगा। आप खुद देखेंगे अपने अंदर चेंजेस कि कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। वरना आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो वो आपके ऊपर रम जाएगी, और आप चाहे कितना प्रयास कर लीजिए, इतना आपको डिप्रेशन में डाल देगी कि ना आपको नींद आएगी। नींद की गोलियां खा खा कर भी आपको नींद नहीं आएगी। ऐसी हालत यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है कि उनको अपना होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों ला रहे हैं आप अपने आगे? अपने को समय रहते ठीक कराइए ना। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा के आई है, तो वो रुपए देकर खर्च करके ब्लैक मैजिक करा के आई है, आपको परेशान करने के लिए ब्लैक मैजिक करा के आई है। आप उससे कैसे सोच रहे हैं कि कोई इसको फ्री में सही कर देगा या थोड़े रुपए में सही कर देगा? जिसको आती है ये चीज़ें तो वो प्रॉपर तरीके से उसको ठीक करेगा। जैसे मैं ही अगर ठीक करता हूँ लोगों का, तो मैं सबसे पहले फ़ोटो मंगाता हूँ व्हाट्सएप पर, मुझे दिख जाता है कि हाँ इनका ठीक हो सकता है, तभी मैं चार्जेस लेता हूँ, अन्यथा मना कर देता हूँ कि ठीक नहीं होगा। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका ठीक होने का समय आ गया वही मेरे से जुड़ता है, अन्यथा कोई मेरे से नहीं जुड़ता। मैं ज़बरदस्ती किसी के पीछे नहीं पड़ता कि आप मेरे से कराइए, है ना। जिसका मन है वो कराइए, नहीं कराइए कोई बात नहीं, आप घूम लीजिए थोड़ा सा। जब आपका समय आएगा तब आपका ठीक होने का भी सही समय आ जाएगा। हर चीज़ का एक समय है। अगर आपका ठीक होने का समय आए तो आप खुद जागेंगे आगे होके कि हाँ मैं इनसे गुरुजी से बात करूँ और अपना ठीक कराऊँ। हर किसी के सामने ये वीडियो आना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने यहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे, सब अपने तरीके से बताते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आप लोगों के समझ में भी नहीं आए। लेकिन मेरा एक एनर्जी से कनेक्ट होने का रहता है,
जो मुझे एनर्जी बताती है वही सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अगर वो अच्छा बताएगी यहाँ पर तो मैं आपको अच्छा बताऊँगा, अगर गलत बताएगी तो मैं आपको गलत भी बताऊँगा, है ना। किसी को मिसगाइड नहीं करता, हमेशा अच्छा ही बताता हूँ कि कैसे भी करके आपको पॉजिटिविटी के जोड़ सकूँ, आपका ठीक कर सकूँ, आपको हिम्मत दे सकूँ, है ना। तो एक ऐसी ही चीज़ है, आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो आपको वाइब्रेशन उसके अलग आएंगे। आपने मेरी वो साउंड बॉल देखी होगी, मैं जब साउंड बॉल बजाता हूँ तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी हील होते हैं उससे लोग। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी वो सब चीज़ें करने की आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग परेशान हैं, मैं इसलिए आपको हील करता हूँ और आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता हूँ, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता हूँ कि शायद आपका ठीक होने का समय आ जाए और आप ठीक हो जाएं। आप तो वैसे ही खुद फंसे पड़े हैं इतने बड़े चक्रव्यूह में, आपका दिमाग काम नहीं करता, ना ही करेगा इन चीज़ों में, है ना। क्योंकि ये चीज़ें सब मुसीबत की चीज़ें हैं, इससे बाहर निकल पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि कैसी है एनर्जी उनकी। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इतना परेशान हो गए हैं कि थर्ड पार्टी की जो फरमाइशें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचा है, उनका कोई काम धंधा नहीं चल रहा, किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से पैसे नहीं आ रहे। तो इंसान कैसे थर्ड पार्टी की फरमाइश पूरी करेगा। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं और ये इतनी तू मैं का कारण बन गई हैं आपस में उनकी। जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर पैसा फूंक रहे थे, जब तक तो बहुत प्यार था दोनों में। जहाँ पैसा खत्म हुआ वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और तू मैं शुरू हो गई, एक दूसरे को मार पीटना शुरू कर दिया। और ऐसी नौबत आ गई कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर हाथ तक उठा दिया, बहुत जोर वाला, जो वो नहीं समझती थी कि ये कभी मेरे ऊपर कुछ करेगा भी या बोलेगा भी। क्यों, उससे ये लगता था कि मैंने तो ब्लैक मैजिक करा रखा है, जो मैं कहूँगी वही सब कुछ ये करेगा, मेरी कठपुतली है हाथ की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान परेशान नहीं होगा। एक तो वो वैसे ही परेशान है थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से, दूसरा इसकी फरमाइशें जो इसके ऊपर आंखें पड़ी आपके पार्टनर के ऊपर, तो उससे और दिमाग ख़राब हो गया और तभी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। थर्ड पार्टी को ऐसे में आपकी याद भी आ रही है कि मैं कैसे भी करके आपसे कांटेक्ट करके बात करूं, आपसे मैसेज करूं। आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, काफ़ी लोगों ने, आपने उन्हें ब्लॉक किया है अपने पार्टनर को। तो यही सारी सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन अकेले रहकर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनके दिमाग को बांध रखा है ना। जो नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो रही है, उसको किसी पॉजिटिव इंसान की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी के साथ ही मिलकर उन चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है। ये चीज़ें आसान नहीं हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे मिलने का या आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो आप उनसे बात करिए, किसी बिना लड़ाई झगड़े के बात करिए। हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो जाए आपके पार्टनर के साथ और फिर से आप लोग सही हो जाएं, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, उससे आप निपटने के लिए हर तरीके से तैयार रहिएगा। अगर थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर दोबारा से कोई निगेटिविटी का अटैक किया या ब्लैक मैजिक का अटैक किया आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, तो आपको संभलने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तभी आप थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से बच सकते हैं, अन्यथा वहीं पर आप फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे, है ना। थर्ड पार्टी ऐसी है, आपके पार्टनर को तो छोड़ो, वो दुनिया भर में मुंह मारती फिरती है। उसका मकसद सिर्फ पैसा खींचना, अय्याशिया करना, किसी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं, किसी से कुछ नहीं है। आज आपके पार्टनर के साथ है तो कल किसी और के पार्टनर के साथ है। वो सबका घर तबाह कर रही है, सबका जीवन खराब कर रही है। वो किसी की भी सगी नहीं है और सबके प्रूफ अपने पास रख रही है। कल को अगर किसी ने भी थर्ड पार्टी के लिए मुंह खोला तो थर्ड पार्टी उसको अच्छे से मज़ा चखा देगी।
उसकी सिर्फ यही धमकी रहती है, तुम अपना मुंह खोलोगे मैं तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगी या खड़ा कर दूंगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, बड़ी मुसीबत है, ऐसा पहाड़ टूटा है आप लोगों के जीवन में जिससे निकल पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है ना। मैं भी रीडिंग में परेशान हो जाता हूँ काफ़ी, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मुझे बताती है, आप इस तरीके से मुझे परेशान लगते हैं कि मैं अगर मेरा बस चले तो मैं सबका फ्री में ही ठीक कर दूं, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिविटी से लड़ने के लिए पूजा पाठ करना रहता है, ब्लैक मैजिक हटाने के लिए पूजा पाठ करना पड़ता है, जिसके रुपए लगते ही हैं, है ना। कोई भी ऐसी मुसीबत अपने सिर नहीं लेगा कि वो अपने ऊपर ले ले और आपका ठीक कर दे। ये चीज़ें आसान नहीं है ठीक करना। बस सही इंसान से जुड़िए, अपना ठीक कराइए। मैं गारंटेड दावे से बोलता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, एक पॉजिटिविटी के साथ खड़े होइए, एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए कि हाँ, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, मैं इस परेशानी से लड़ूंगी भी और इस सिचुएशन से अपने को भी और अपने पार्टनर को ठीक करूंगी भी या करूंगा भी। तभी आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी में रहकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हों, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, घर में लड़ाई झगड़े रहते हो, अनबन रहती हो, मनमुटाव रहता हो, घर में एक दूसरे की कोई भी बात नहीं सुनते हो, आप बीमार हुए चले जा रहे हो, कोई भी आपको बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही लेकिन फिर भी आप बीमार रह रहे हैं घर पर, आपकी नौकरी में परेशानी आ रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, XYZ कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, एक पॉजिटिविटी के साथ खड़े होइए, एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए कि हाँ, मुझे ठीक करना है अपना और मैं ठीक करके रहूँगा या रहूँगी, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।